वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। मैं शोनवीर यादव आज यहाँ पे निबंध नंबर 8 डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने इससे पहले 7 में डिस्कस कर चुका हूँ। और इससे पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि आप लोग जो क्वालिटी में शिकायत कर रहे थे तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखा है। यहाँ पे मैंने लाइटिंग व्यवस्था पूरे की चेंज करवाई है। मैंने फ्लड लाइट अब खरीद ली है और इसके अलावा मैंने जो है मार्कर्स भी चेंज कर लिए हैं और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी अब आपको मिलेगी। और बस आपको अभी एक चीज की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे ये फॉक्स आपको ये मिलेगा, यानी ये फोकस एक तरीके से फॉक्स वो जो भी है, आप यहाँ पे मैं वो चीज नहीं लिखूंगा, बस ये समझिए। और अगर इसका कुछ होगा तो वो भी मैं करूंगा। अभी धीरे धीरे चीजें बन रही हैं, अभी बस शुरुआत है, तो इस तरीके से चीजें इंप्रूव होती जाएंगी और आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट तो अच्छा मिल ही रहा है आपको। उसके साथ में वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। वो अपना पूरा एफर्ट देंगे सब अच्छा करने में, ठीक है। तो बस आप चीजों को करते रहिए और अच्छे तरीके से करते रहिए। अब बात करते हैं इस आज के टॉपिक की, जो कि है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी निबंध स्टार्ट करने से पहले ऐसा नहीं है कि हम उसका टॉपिक देख लें और बस स्टार्ट कर दिया लिखना, क्योंकि एक बार जब पेन स्टार्ट हो जाता है तो फिर तो खत्म होकर ही रुकता है। बस उसमें होता ही है कि कुछ इंपॉर्टेंट अपना जो कंटेंट होता है वो रह जाता है कभी कभी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वही स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो पता ही है कि हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। पहला प्रस्तावना, ठीक है, दूसरा मुख्य भाग, और तीसरा निष्कर्ष, ठीक है। अब ये 3 तो सीधे सीधे हमारे दिमाग में आते हैं, जब भी हम कोई निबंध लिखते हैं तो ये 3 तो आते ही आते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, कुछ कीवर्ड्स डाल देने, जिससे कि जब हम निबंध लिखेंगे तो उस टाइम पे हम उस पर एक इफेक्टिव तरीके से लिख सकें, सुसज्जित कर दें अपने निबंध को उन्हीं कीवर्ड्स में, यानी उसी से हम पूरे वाक्य बना दें, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो नहीं छूटती हैं, इससे फायदा ये होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, जैसा कि हर निबंध में हम करते आए। तो प्रस्तावना में हम कुछ कीवर्ड यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि हमने लिख लिया गरीबी रेखा। मैं बताऊंगा आपको कैसे हमें इसे यूज करना है अपने जो निबंध जब हम लिखेंगे तो उसमें किस तरीके से हमें यूज करना है। इसके अलावा बात कर सकते हैं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, आप इसे अंतरण भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके अलावा आप 1-2 और कीवर्ड लिख सकते हैं। जैसे ये करेंगे, ये मैं पहले क्यों लिख रहा हूं वो मैं बताऊंगा कैसे स्टार्ट करते हैं ऐसे को, ठीक है। डायरेक्ट हम ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ये है, ऐसे नहीं। हम कुछ अपनी तरफ से सोच के कुछ ऐसा देंगे कि एग्जामिनर को सीधा इंपैक्ट पड़े कि हाँ क्या शुरुआत करिए, आपको ऐसे करना है, एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको नंबर देने के लिए, ऐसा काम कर देना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि अब क्या है, यानी ये अब बताएंगे हम यहाँ पे ये योजना है क्या और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। वहां पे आपको क्या है पूरा लिखने की जरूरत नहीं, उद्देश्य लिख दोगे सिर्फ इतना ही काफी है, क्योंकि सिर्फ हमें कीवर्ड लिखने हैं। अब इस कीवर्ड से क्या होगा, जब हम लिखेंगे, जब हम पूरा प्रस्तावना लिखेंगे तो इतना इफेक्टिव बन जाएगा। हम एक सेंटेंस इससे बना देंगे, एक सेंटेंस इससे बना देंगे, एक डेफिनेशन बना देंगे, एक हम इसमें बना देंगे, तो होगा क्या, हम यहाँ पे 40 से 45 वर्ड में हम अपना वहां पे कंप्लीट कर देंगे। और हो सकता है हार्डली चला जाएगा तो 50 और मैक्सिमम 55, ठीक है। इतने वर्ड तक हम उसे कंप्लीट कर देंगे। तो इससे होगा कि हमारी वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं होगी। और प्रस्तावना 40 से लेके खासकर 45 से लेके 55 के बीच में इतनी मस्त प्रस्तावना होती है, और बहुत ही कीवर्ड जो वर्ड की लिमिट होती है वो उतनी ही अच्छी रहती है प्रस्तावना में। यहाँ पे मैं जरूर ज्यादा दूंगा थोड़ा सा, वहां पे आपके लिए ये ऐसे करके फायदेमंद हो जाएगी, ठीक है। तो प्रस्तावना बहुत ही सुसज्जित तरीके से आप यहाँ से लिख लोगे। अब बात करते हैं मुख्य भाग की। तो मुख्य भाग में हम बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हो कि पहले ही दिन इसने एक रिकॉर्ड बना दिया, क्या 1.5 करोड़ खाते खुलवाकर आपने इतना ही कीवर्ड यहाँ पे लिख लिया, इतना सफिशियंट है। इसके अलावा आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो दुर्घटना बीमा है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, जीवन बीमा है, इसके अलावा ओवरड्राफ्ट, ठीक। और भी आप चीजें इंक्लूड कर सकते हो, आपको जो भी ध्यान में आए आप वो इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा आप पॉजिटिव्स बताएंगे, नेगेटिव्स बताएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इतना हो गया। इसके अलावा इसी को मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे पॉजिटिव्स बताएंगे और आप यहाँ पे निगेटिव्स बताएंगे। अब पॉजिटिव्स में आप क्या बता सकते हो, पॉजिटिव्स में बता सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, इस योजना की वजह से जो सब्सिडी का जो बंदरबाट होता था उससे निजात मिल गई। सब्सिडी के बंदरबाट से निजात, इससे निजात मिल गई। इसके अलावा बात करें तो बिचौलिए थे, उनसे निजात मिल गई। बिचौलिए, कुछ साहूकार भी थे, ठीक है। बिचौलिए, साहूकार, इतना कीवर्ड लिखिए, सफिशिएंट है, निजात तो आपको ध्यान ही आ जाएगा। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, जो भी आपके मन में आए, ठीक है। तो आप इसके पॉजिटिव्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा आप पारदर्शिता भी इंक्लूड कर सकते हो कि जब से ये योजना लॉन्च हुई है तब से पारदर्शिता आई है हर स्कीम में, ठीक है। इनके लिए, खासकर गरीबों के लिए, क्योंकि उनके पास डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तरीके से उनके पास पहुंच जाता है, कोई बीच में होता नहीं है। इस वजह से बहुत ही पारदर्शिता यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा नेगेटिव्स आप ये कह सकते हो कि जो बैंकों की पहुंच है वो ढंग से है नहीं। इससे हो क्या रहा है कि सुचारू रूप से पहुंच नहीं पा रही है। बैंकों की पहुंच के अभाव में सुचारू रूप से मिल नहीं पा रही है, ठीक है। इसके अलावा आप और भी कुछ नेगेटिव्स इसमें इंक्लूड कर सकते हो। एक ये कर सकते हो, इससे हवाला कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है। एक्चुअली है क्या, जब इतने सारे खाते खुल गए और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या बहुत सारा पैसा था और जो किसी न किसी तरीके से खातों में एडजस्ट हो गया। जब देखा रिजल्ट तो जितना पैसा बताया जा रहा था काला धन उतना तो नहीं निकला। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो 1.5 करोड़ खाते जो खुले हैं, अमीरों ने गरीबों को मतलब अपने बस में करके या जैसे भी उन्हें लालच दे के और जो पैसा है उनमें जरूर डलवाया गया है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो काला धन को सफेद करवाया गया है यहाँ पे, ठीक है। काले धन को सफेद करवाया गया है, हवाला कारोबार को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो ये कुछ निगेटिव्स हैं इसके। इसके बाद आप कुछ सुझाव दे सकते हो कि इसे किस तरीके से आप और सुचारू रूप से लागू करवा सकते हो। तो हम यहाँ पे अब बात करेंगे सुझाव की। तो मैं यहीं पे सुझाव ऐड कर दे रहा हूं। अब तो काफी बड़ा भी हो गया बोर्ड, मजा आएगा पूरा पूरा। तो यहीं पे मैं इसके बाद ऐड कर रहा हूं, ठीक है। सुझाव यहाँ पे हो सकता है ना आए, मैं थोड़ा और नीचे लिखता हूं, प्लस हो सकता है आ रहा होगा यहाँ पे प्लस। एक ही काम ही कर देता हूं, यहां से हटा ही देता हूं ये, ठीक है। और यहाँ पे आराम से सुझाव देते हैं। किधर गया, अरे कंफ्यूज भी हो जा रहा हूँ 3-3 मार्कर में। पहले 2 में इतनी दिक्कत नहीं होती थी। सुझाव में आप दे सकते हैं कि बैंकों की पहुंच को और उनकी आधारभूत संरचना को मजबूत करा जाए, ठीक है। पहुंच व आधारभूत संरचना को मजबूत करा जाए, इतना ही लिख दे रहा हूं, सफिशिएंट है। उसके अलावा और भी सुझाव दे सकते हो। अगर आपके मन में और भी कोई सुझाव आते हैं तो आप और भी सुझाव दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता है ना, वित्तीय साक्षरता अभियान चला सकते हो। साक्षरता अभियान चलाने होंगे। तो इस तरीके से आप और भी सुझाव दे सकते हो जो भी आपके मन में हो। और फिर उसके बाद आप सुझाव से ही जुड़ते हुए आप कंक्लूजन को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो ये थी स्ट्रक्चर जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए मैंने बनाई। अब हम इसी को सही तरीके से जड़ते हुए अपना निबंध लिखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। जैसा कि मैंने बोला था कि वहीं से हम
जो कीवर्ड्स लिखे थे वहीं से हम उसे सेंटेंसेस में फॉर्म करके हम अपनी प्रस्तावना बना देंगे। तो उससे पहले अगर आपको कोई भी कोट, कोई भी स्लोगन, कोई भी दोहा अगर आता है तो आप उसे जरूर लिखिए, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। और नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको आपसे बन जाए तो। जैसे कि अगर बात करें, मैंने यहाँ पे अभी तक ऐसा था कि मैं ज्यादातर एक ही स्लोगन दे रहा था या फिर एक ही दोहा टाइप दे रहा था। यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दूं और आगे भी कोशिश करूंगा। और यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें दी हैं जिनमें से आपको कोई एक ही लिखनी है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ किस तरीके से लिखना है। जैसे मैंने पहला जो है वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा दोहा टाइप होना चाहिए, या फिर और भी कुछ ऐसी मतलब जो रिदम हो उसमें, ऐसा होना चाहिए। तो जैसे पहला मैं बनाया है, गरीबों का होगा उत्थान, जनधन योजना है वरदान। बिल्कुल सही बात है, गरीबों का इससे उत्थान होगा, उनके बैंक अकाउंट खुले हैं और ये उनके लिए एक तरीके से वरदान साबित हुआ है। तो इसका एक मतलब भी निकल रहा है, यानी ये अपना जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है उससे ये रिलेवेंट भी है एक तरीके से जो हमने बनाया है। तो ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। तो ये है कि आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इस तरीके से आप अपना भी बना सकते हो। और एक मैं अपना एक स्पेशल सेशन रखूंगा जिसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे हम इन्हें सोचते हैं, कैसे हम इन्हें बना सकते हैं, किस तरीके से हमें रिदम रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये तो सर्वविदित है, यानी सबको पता है, ये तो मेरा खाता भाग्य विधाता, ये तो हर कोई लिखता है, हर किसी बुक में लिखा हुआ मिल जाता है। तो इसका क्या है, हर किसी के में दिखेगा तो वो एवरेज मार्क्स सबको मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा फर्क रहता है, आप खुद बना सकते हो तो खुद बनाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैं थर्ड की बात करूं, ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला था जब प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरुआत करी थी इसकी, तब उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि ये जो दिवस है यानी 28 अगस्त 2014 ये अपना वित्तीय साक्षरता दिवस है, ये उन्होंने बोला था। इस वजह से ये भी एक इम्पोर्टेंट कोट हो जाता है। किसी की मतलब जो भी प्रभावशाली व्यक्ति होता है या पहले से महान व्यक्ति होता है, वो कोई अगर ऐसी बात कह जाता है तो आप उसे भी वहां पे लिख सकते हैं किसी भी ऐसे में, ठीक है। तो ये थे कि आपको स्लोगन या दोहा टाइप कैसे लिखना है। यहाँ पे मैंने 3 दे दिए हैं, आप कोई सा भी एक यूज कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप खुद भी बना सकें तो आप वो भी बनाइए। अब बात करते हैं आगे कंटेंट की प्रस्तावना के अंदर। जैसा कि हमने कीवर्ड्स लिखे थे उन्हें किस तरीके से हमने सुसज्जित किया है, यहाँ पे वही चीज हम यहाँ पे बताएंगे। हमने वहां पे कुछ कीवर्ड्स बताए थे, जैसे कि एक तो गरीबी रेखा बताई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था आपको क्या है, ठीक है, ये योजना क्या है वो बताया था। और उसके बाद मैंने बताया था कोई 3-4 कीवर्ड बताए थे, ठीक है, उद्देश्य, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करें, उसी को हमने लिख दिया एक तरीके से, जैसे भारत जैसे। और हाँ, स्टार्ट एकदम ऐसे नहीं कर देना है कि ये कि यही मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना ये योजना है जिसके अंदर जन लोगों के मतलब जो गरीब लोग हैं या पिछड़े लोग हैं उनका हम खाता खोलने का जो योजना है, इस तरीके से आप डायरेक्ट उसकी डिफाइन नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं होता। आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो आपको कुछ ऐसा करना होगा थोड़ा सा हटके हो लोगों से, ठीक है। तो जैसे इसमें मैं बात करूं तो जैसे भारत एक विशाल देश है और जैसे कि जिसकी जो जनसंख्या है करीब 125 करोड़ है, ठीक है। अगर उसमें बात करें तो एक बहुत ही बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे रहता है, ठीक है। तो वही चीज अगर हम यहाँ पे रिलेट कर दें तो एकदम रिलेवेंट भी और स्टार्टिंग बहुत शानदार हो जाएगी इसकी। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि भारत जैसे विशाल देश जहां जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, उनके पास सरकारी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं का लाभ पाने के लिए बैंक खाता भी नहीं है, ठीक है। उनके पास बैंक खाता भी नहीं था। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात सोची गहराई से, फिर उन्होंने क्या करा, इसके लिए योजना बना दी। तो वही चीज हमने एक तरीके से उसे एक इतना अच्छे तरीके से हमने इसे मतलब जोड़ा है जिससे कि पढ़ने वाला अपने आप ही आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को भी विकास की मुख्य धारा, ऐसे वर्ड आपको यूज करने होंगे, बहुत ही प्रभावशाली रहते हैं, मुख्य धारा में लाने हेतु प्रधानमंत्री जनधन योजना की आधारशिला रखी, ठीक है। अब जैसे क्या है ये तो इसी से पता चल गया कि इसमें मतलब उनका अकाउंट खोलने के लिए ऐसा करा गया, ठीक है। अदरवाइज आप सीधा सीधा ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत अकाउंट खोले जाएंगे, जो कि हम व्याख्या में भी बता देंगे आगे चल के, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद हमने बताया कि इसे कब करा गया, तो तथा इसे
15 अगस्त 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। 15 अगस्त 2018 तक पूर्ण करने का इसका लक्ष्य है और इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को बैंकिंग के दायरे में लाना है। ठीक है, तो इसमें आई थिंक मैंने एक चीज छोड़ दी है, ध्यान में रखते हुए गरीबों मुख्य धारा लाने है तो प्रधानमंत्री जन आधारशिला यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। आधारशिला 28 अगस्त 2014 को रखी। यहाँ पे मैं भूल गया लिखते वक्त, आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए। तो इतने को रखी उन्होंने और इतने को पूर्ण करने का लक्ष्य है। तो ये थी आपकी प्रस्तावना, बहुत ही शानदार तरीके से आपने यहाँ पे दे दी। इसने बोला था कि सर आप कोई भी ये जैसे कि एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप साइड हो जाएगा करिए, जैसे हम स्क्रीनशॉट ले सकें, तो वो मैं थोड़ा ध्यान में रखूंगा। मैं अब साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने ले लिया होगा। अब आते हैं मुख्य भाग पे, जो कि मुख्य भाग का हम पैरा 1 लिखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा टाइम, आपको सीधा सीधा जल्दी बता दूंगा, जिससे ऐसे थोड़ा छोटा हो। कई लोगों का ये मतलब मैसेज आया है कि सर आप बहुत बड़ा ऐसे कर देते हो, लेकिन क्या करें, समझने में हो जाता है। आपको अगर कंटेंट समझना है अच्छे से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से चीजों को करते जाना है, तो आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। बाकी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो छोटा भी कर दूंगा। तो अब हम यहाँ पे वही चीज इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, वहां से जो हमने प्रस्तावना खत्म की थी वही उसी तरीके से एक बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्टार्ट देंगे, इसे जोड़ेंगे कोहेसिवनेस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यह योजना, जो योजना की बात चल रही थी वहीं से हमने जोड़ा, बोल दिया यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय अभियान है। इस योजना के तहत पहले ही दिन 1.5 करोड़ खाते खुलना इसकी सफलता को दर्शाता है या इंगित करता है। ये और अच्छा वर्ड है, इंगित करता है। ठीक है, इसलिए इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस अभूतपूर्व अवसर को, ऐसे वर्ड अच्छे रहेंगे, इस अभूतपूर्व अवसर को भारत के लिए वित्तीय स्वतंत्रता दिवस बताया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में स्लोगन वाली कैटेगरी में बताया था कि आप इसे वहां पे लिख सकते हैं। अगर आप वहां पे लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे इसे कट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको रिपीटिशन से बचना है। निबंध जब आप लिख रहे हो तो इसकी एक निबंध लेखक की खासियत होती है कि वो चीजों को कम से कम रिपीट करे। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरा बताने का मतलब। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अब तक इससे क्या मतलब मिला है, कितने खाते खुल गए, वो चीज हमने बता दी कि अब तक इस योजना से लगभग 28 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत मुफ्त में खाते खोलने से लेकर धन अंतरण, ऋण, पेंशन, बीमा इत्यादि सुविधा मुहैया कराए जाने का प्रावधान है। और इसके अलावा और क्या है, इसके अतिरिक्त शून्य रकम पर खाता खोलना, जो हम बोलते हैं जीरो बैलेंस पे है ना, हमने एकदम शुद्ध हिंदी लिखा है, शून्य रकम पर खाता खोलना। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपए का जीवन बीमा, एक ओवरड्राफ्ट और इसके साथ ही रुपए डेबिट कार्ड प्रदान करना जैसी कल्याणकारी योजनाएं शामिल है। तो आप ऐसे ऐसे वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा मुझे ये बताना है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर जब हम 250 में लिखेंगे तो हम इसमें काटें क्या, कुछ चीजें काटने के लिए तो आपको थोड़ा सा कंपेयर करना होगा और चीजों को सॉर्ट करना होगा। तो जब इसमें सॉर्ट करने की बात आई तो देखो आप कैसे सॉर्ट कर सकते हो, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगी, मैं बता दूंगा। यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे सॉर्ट कर सकते हो, जैसे इसे बोले तो शून्य रकम पर खाता 1 लाख रुपए हटा दो, आप क्या करो, आप सिर्फ बोल दो कि दुर्घटना बीमा की सुविधा है, उसमें जीवन बीमा की है, आप इसे कट कर सकते हो 30,000 का, क्योंकि आप सुविधा उसमें बता दो, वो जैसे ओवरड्राफ्ट बताया, रुपए डेबिट कार्ड बताया। तो इस तरीके से आप कुछ कंटेंट को वहां पे कम कर सकते हो जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि बात करें वहां पे 1.5 करोड़ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से ये चीजें आप वहां पे हटा सकते हो और जो कम इंपॉर्टेंट होगी उसे हटा दें और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसे रख दें। इस तरीके से आपको ऐसे सॉर्ट करना होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आप समझने के बाद इसे आप रेगुलर स्क्रीनशॉट से पढ़ सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, मुख्य बात का पैरा 2 लिखेंगे जहां पे हम कुछ पॉजिटिव्स बताएंगे, फिर कुछ निगेटिव्स बताएंगे, फिर सुझाव देते हुए सीधा हम निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पे हम मूव करेंगे। ठीक है, तो हम जो सुझाव होंगे उन्हें 2 तरीके से डिवाइड करेंगे कि मतलब इसमें देते हुए सीधे से निष्कर्ष में चले जाना, जिससे जुड़ापन बना रहे। ठीक है, इस योजना से देश हित में अनेक लाभ हुए, जैसे कि योजना का जरूरतमंदों तक पहुंचना, सब्सिडी के बंदरवाट से निजात पाना, बहुत अच्छे तरीके से यूज किया यहाँ पे, बंदरवाट से निजात पाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार और बिचौलियों की समाप्ति,
उनमें मतलब वो खत्म हो गया, जो कि गरीब समाज का वर्षों से शोषण करते आ रहे थे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इस योजना के सफल क्रियान्वयन से पारदर्शिता भी आई है। तो ये थे कुछ इसके पॉजिटिव्स। अब हमने उसी को एक अच्छे तरीके से ऐड करते हुए, लेकिन शब्द से ऐड करते हुए हमने आगे बढ़ा दिया उसे। लेकिन अनेक खूबियों युक्त होने के बावजूद भी इसमें कुछ अंतर्निहित समस्याएं, जैसे कि खातों का दोहरीकरण, हवाला कारोबार में वृद्धि की संभावना, बैंक स्तर पर लापरवाही से काले धन को सफेद करने की संभावना इत्यादि। इसलिए सरकार को क्योंकि यहाँ पे देखा गया था कि जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब जब इतने सारे खाते थे तो जो लोग पैसे वाले थे उन्होंने गरीब लोगों को कुछ पैसा देके उनमें पैसे डलवाए थे। इस तरीके से क्या था, जो काला धन था वो सफेद हो गया था। तो ये संभावना तो बिल्कुल है, जब खाते ज्यादा है तो कुछ ना कुछ तो उसका मिस यूज भी होगा। तो वही चीज है, जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे भी वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करा, जब ऐसी संभावना है तो अब क्या करना चाहिए, इसीलिए सरकार को चाहिए कि वह इसके लिए प्रभावशाली वह विश्व स्तर की समिति का गठन करे, जो इसकी जांच कर सके प्रॉपर सही तरीके से, मतलब इनका रिकॉर्ड रख सके, ठीक है। और वित्तीय जागरूकता अभियान चलाए। अब यहाँ पे हमने क्या करा, सेकंड पार्ट खत्म किया। सारी बातों को समेटते हुए हम यहाँ पे ऐसे को क्लोज करने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट करा अंततः से। तो अंततः ये योजना गरीबों के उत्थान में वरदान साबित हुई है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस सरकार को इसे सुचारू रूप से कामयाब बनाने हेतु बैंकों की दुर्गम व जो बैंक हैं वो क्या है, दुर्गम और दूर दराज, मतलब दुर्गम दूर दराज और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे पहुंच उनकी कमजोर है। तो उसे पहुंच के इलाकों में पहुंच के साथ साथ आधारभूत संरचना, जो बैंकों की आधारभूत संरचना है उसमें भी विकास करना होगा, ठीक है। तथा तभी सरकार अपने सबका साथ सबका विकास नारे को चरितार्थ करने में सफल होगी। तभी उनका जो नारा है आजकल जो चल रहा है उनका, वो तभी सफल हो पाएगा। तो इस तरीके से जो भी अगर स्लोगन वगैरह कुछ होता है आप उसे डाल देते हो तो वो थोड़ा और प्रभावशाली हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप उसमें जो उसका जो लिंक होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहां से जुड़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।